वेल गाइस, स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल फिटर, जनरल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन से इंटरव्यू के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। ऑलमोस्ट मुझे पता है कि आप लोगों ने ये वीडियो पहले हो सकता है देखा होगा, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करेंगे और फटाफट देखते जाएंगे कि क्या क्या सवाल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपीईज, यानी पीपीईज का एक्सपेंशन क्या है, पीपीईज को और क्या कहते हैं। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द पीपीईज, मतलब पीपीईज के नाम बताना है आपको। तो आपको पीपीईज का नाम बता देना है, जैसे कि सेफ्टी शूज, कवरऑल, जिसे बॉयलर सूट भी कहते हैं, सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट, ईयर प्लग, हैंड ग्लव्स, है ना। और एडिशनल में अगर आप कुछ बताना चाहें तो H2S मॉनिटर वगैरह को बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हमने कवरोल का यूज़ किया है, फेस प्रोटेक्शन के लिए हमने फेस शील्ड का इस्तेमाल किया है, और आइज़ के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल किया है। हेड प्रोटेक्शन के लिए हमने हेलमेट का इस्तेमाल किया है। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए एयर मफ या फिर जिसे एयर प्लग कहते हैं उसका इस्तेमाल किया है। हैंड प्रोटेक्शन के लिए हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, एंड फुट प्रोटेक्शन के लिए हमने शूज का इस्तेमाल किया है, सेफ्टी शूज का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HSE। HSE का एक्सपेंशन क्या है, तो इसका आंसर होगा हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, राइट। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ SCBA। SCBA का एक्सपेंशन क्या है, तो SCBA का एक्सपेंशन होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस, राइट। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वो काफ़ी लंबा है, तो हम सोच रहे थे कि इसको क्यों ना एक बार रिवाइज किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, फटाफट फटाफट हमें रिवाइज करना होता है, तो आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु कैन एंटर इन द वेसल, टावर, हीटर और टैंक, मतलब कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन एंटर कर सकता है। सो आंसर है वैलिड एंड ऑथराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री होल्डर। अगर आपके पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री का कार्ड है, तभी आप इन कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। सो अपना अगला क्वेश्चन है, हु कैन वर्क एज अटेंडेंट फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, मतलब जो कन्फाइंड स्पेस का एंट्री होता है उसके अटेंडेंट का काम कौन कर सकता है। यानी जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में एंटर करने वाले होते हैं, तो उस मैनवे के पास में एक अटेंडेंट वहाँ स्टैंड बाई में होता है जो अंदर से कम्युनिकेट करता है बराबर। तो वो कौन हो सकता है, तो इसका आंसर है वैलिड एंड ऑथराइज्ड कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट कार्ड होल्डर। तो अगर आपके पास वैलिड और ऑथराइज्ड अटेंडेंट का कार्ड है, तभी आप अटेंडेंट का काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी जरूरी है, आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना कम से कम एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करता है उसका टाइम वगैरह आपको मेंशन करना होता है, उसका नाम लिखना होता है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग, यानी हाउसकीपिंग से आप क्या समझते हैं, हाउसकीपिंग क्या होता है। टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट ऑपरेटिंग एरिया इज नॉन एज हाउसकीपिंग, यानी किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ हो, जैसे कि होस हो या फिर कोई कचरा हो या फिर कोई भी चीज़ें जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है और वो प्लांट के अंदर है, तो उसको हटाना ही, उसको वहाँ से रिमूव करना ही एज अ हाउसकीपिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू विल यूज सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस, आप सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल कब करेंगे। सो आंसर इज व्हेन यू आर वर्किंग एट अ हाइट, जब भी आप ऊंचाई पर काम करते हैं, ऊंचाई बोले तो 1.5 मीटर से अगर हाइट पे अगर आप जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन थिंग रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द जॉब, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या होना चाहिए। सो आंसर इज परमिट एंड मैकेनिकल सुपरवाइजर परमिशन, यानी आपके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए और साथ में मैकेनिकल सुपरवाइजर जो भी आपका इंचार्ज होता है, सेफ्टी इंचार्ज है, उसका परमिशन होना चाहिए, तभी आप अंदर जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन लीक और फायर व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन, यानी कभी भी अगर हाइड्रोकार्बन लीक होता है या फिर कोई फायर वगैरह होता है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप क्या करेंगे। सो यू हैव टू इन्फॉर्म द SMT, लाइक यू हैव टू इन्फॉर्म द मैकेनिकल सुपरवाइजर फर्स्ट, आपको सबसे पहले
मैकेनिकल सुपरवाइजर को, मेंटेनेंस सुपरवाइजर को इमीडिएटली बिना देर किए जाकर इन्फॉर्म करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी चेक्ड बिफोर वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड। जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? सो आंसर इज ग्रीन टैग एंड एक्सपायरी डेट। तो किसी भी स्कैफोल्डिंग पे काम करने से पहले हमें ग्रीन टैग चेक करना होता है ताकि हम काम कर सके। जब तक ग्रीन टैग किसी भी स्कैफोल्डिंग पे नहीं लगा रहेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो ग्रीन टैग चेक करना है और साथ साथ आपको एक्सपायरी डेट भी चेक करना होता है क्योंकि हर वीक में रिन्यूअल किया जाता है उस टैग का। तो वो चीज़ आपको एक ध्यान में देखना है कि कहीं डेट एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर हो गया हो तो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर से मिल करके हम वो फिर से सर्टिफाइड करवा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट द इक्विपमेंट्स ऑन विच यू हैव वर्कड। आपने किन किन स्टैटिक इक्विपमेंट के ऊपर या फिर जो भी इक्विपमेंट है उनके ऊपर काम किया हुआ है। तो आप 2-4 इक्विपमेंट का नाम बता सकते हैं जैसे कि हीट एक्सचेंजर, वेसल, डिस्टिलेशन कॉलम, टैंक, हीटर, फर्नेस, फिल्टर, फिन फैन, कूलर्स, कूलिंग टावर्स, रिएक्टर्स, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट एनी 2 टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स। किसी भी 2 पाइप फिटिंग के आपको नाम बताना है तो सिंपली आप बता सकते हैं फ्लैंज, एल्बो, निप्पल, कपलिंग, टी, रिड्यूसर, इन सारे फिटिंग्स का आप नाम बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट एनी 2 टाइप ऑफ वाल्व्स। किसी भी 2 प्रकार के वाल्व के नाम आपको बताने हैं तो आप किसी भी 2 वाल्व का नाम बता सकते हैं लाइक गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, और भी बहुत सारे वाल्व होते हैं, कंट्रोल वाल्व, है ना, नॉन रिटर्न वाल्व एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इक्विपमेंट ट्रेज वेयर फिटेड। मतलब ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें ट्रे वगैरह लगता है? तो सिंपल सा आंसर है डिस्टिलेशन कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ ट्रे यूज्ड इन टावर्स। आपको किसी भी 2 ट्रे के नाम बताना है जिनका इस्तेमाल हम लोग टावर के अंदर करते हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे कि वाल्व ट्रे है, बबल कैप ट्रे है, चिमनी ट्रे है, सीव ट्रे है, इनमें से किसी का भी नाम आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इक्विपमेंट डेमिस्टर पैड इज फिटेड। मतलब डेमिस्टर पैड किस में लगता है? तो आप बता सकते हैं सिंपल डेमिस्टर पैड ज्यादातर वेसल्स में लगता है, इसके अलावा टावर में भी लगता है। तो आप सिंपल बता सकते हैं वेसल्स और डिस्टिलेशन कॉलम और टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्लैंज जॉइंट गैस्केट। यानी किसी भी फ्लैंज जॉइंट में जो गैस्केट यूज होते हैं उसमें से किसी 2 गैस्केट का नाम बताना है आपको। वैसे गैस्केट बहुत सारे होते हैं, आप 2 का नाम बता सकते हैं जैसे स्पाइरल और मेटालिक गैस्केट जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम आप बता सकते हैं। इसके अलावा आरटीजे गैस्केट का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका बता सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेफाइट गैस्केट का नाम बता सकते हैं, रबर गैस्केट का नाम बता सकते हैं। बहुत सारे गैस्केट होते हैं, तो आपको केवल 2 आरटीजे और स्पाइरल और मेटालिक गैस्केट का नाम बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डीपी। डीपी क्या होता है? तो डीपी इज द डैप पेनिट्रेशन टेस्ट, है ना, जो कि क्वालिटी का एक पार्ट होता है, जो भी फाइन क्रैक्स वगैरह फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिक्विड इज बीइंग यूज्ड फॉर हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट के लिए कौन सा लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है? सो सिंपल आंसर इज वाटर। विच गैस इज बीइंग यूज्ड फॉर न्यूमेटिक टेस्ट। न्यूमेटिक टेस्ट के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जनरली वैसे हम लोग प्लांट एयर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खास तौर पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेटिक टेस्ट के लिए। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एनआरवी। एनआरवी का एक्सपेंशन क्या होगा? तो सिंपल आंसर है एनआरवी का नॉन रिटर्न वाल्व। देखिए क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको रिमाइंड करना जरूरी है किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लें, फटाफट ये क्लियर कर लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीएसबी एंड पीआरबी। पीएसबी और पीआरबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, तो आप सिंपल बता सकते हैं पीएसबी यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व एंड पीआरबी मीन्स प्रेशर रिलीफ वाल्व, राइट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द फास्टनर टाइप्स। आपको जो भी फास्टनर्स होते हैं हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं उसका नाम बता सकते हैं। तो जैसे कि नट एंड बोल्ट जो होते हैं वो एक तरह से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फास्टनर्स हैं। इसके बाद हम स्टड बोल्ट्स का भी यूज़ करते हैं जो कि एक खास तरह का होता है जिसमें कोई हेड नहीं होता है, केवल स्टड बार ही होता है। और उसके बाद एलन हेड बोल्ट्स भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट एनी 2 टाइप्स ऑफ ब्लाइंड्स। किसी भी 2 तरह के ब्लाइंड का नाम बताना है, तो आप बता सकते हैं स्पेड ब्लाइंड, एंड ब्लाइंड, और आप मॉडिफाइड ब्लाइंड भी बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो, राइट। लिस्ट आउट ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ पाइप मटेरियल्स। किसी भी 2 पाइप मटेरियल्स के नाम बताने हैं जिससे पाइप बनता है,
तो मोस्टली हमारे रिफाइनरी में जो यूज़ होता है वो कार्बन स्टील यूज़ होता है, तो कार्बन स्टील आप बता सकते हैं, एंड देन स्टेनलेस स्टील भी बता सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप एलॉय स्टील भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट हमें दो पूछा गया तो आप कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट 2 कॉमन टाइप्स ऑफ टूल्स, यानी 2 कॉमन टूल्स के नाम आपको बताने हैं। सो और आंसर इज ओपन एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, स्लेजिंग स्पैनर, पाइप रिंच, एडजस्टेबल स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर। बहुत सारे टूल्स होते हैं, आपको केवल 2 बोला गया है, तो आप किसी भी 2 का इसमें से नाम बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स क्या क्या होते हैं? मेजरिंग टूल्स में आपको नाम बता देना, जैसे स्केल हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, स्प्रिट लेवल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, तो ये सारी चीज़ मेजरिंग टूल्स के अंदर आते हैं, तो आप इनका भी नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैमर मटेरियल शुड बी यूज्ड इन रिफाइनरी। किसी भी रिफाइनरी के अंदर जो हैमर होता है उस किस मटेरियल से बना होता है? तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो भी अपना टूल्स होता है वो मोस्टली ब्रास का होता है, क्योंकि ब्रास एक नॉन स्पार्किंग टूल्स है, और आपको पता है कि रिफाइनरी के अंदर फ्लेमेबल फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा भी स्पार्क होगा तो वहाँ पे फायर के चांसेस है, इसलिए हम जो भी टूल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर ब्रास के ही यूज़ करते हैं ताकि स्पार्क जनरेट ना हो। ओके, व्हाट टाइप ऑफ बफिंग व्हील मटेरियल शुड बी यूज्ड इन रिफाइनरी, यानी रिफाइनरी के अंदर कौन सा किस प्रकार के बफिंग व्हील का इस्तेमाल करना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए? तो ये भी ब्रास का होना चाहिए, ब्रास का होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज प्रेशर गेज। हम प्रेशर गेज क्यों इस्तेमाल करते हैं? सो वेरी सिंपल आंसर इज टू नो द प्रेशर, यानी प्रेशर को जानने के लिए हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का यूनिट क्या है? सो प्रेशर का यूनिट जो होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, PSIG जिसे कहते हैं, उसके अलावा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पैक्ट रिंच। इम्पैक्ट रिंच क्या होता है? सो आंसर है, यूज्ड फॉर टाइटनिंग एंड लूजिंग ऑफ बोल्ट्स नट, यानी जो बोल्ट के नट होते हैं उनको टाइट या फिर लूज करने के लिए जिस रिंच का इस्तेमाल किया जाता है उसे इम्पैक्ट रिंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट रिंच ऑपरेटेड बाय विच गैस, यानी इम्पैक्ट रिंच जो है वो किस गैस के द्वारा चलता है? तो वैसे कि आपको बताना चाहेंगे ये गैस के द्वारा नहीं चलता है, एयर के द्वारा चलता है, तो प्लांट एयर से या फिर अपना कंप्रेसर वाला जो एयर होता है उससे हम चला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वेंटिलेशन ऑफ वेसल एंड टावर। वेसल और टावर के वेंटिलेशन के लिए हम किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो ज़्यादातर हम अपना एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं या फिर इडक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों ने पहले देख रखा हो, तो आज का मेरा बनाने का एक ही मकसद था कि इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी में रिवाइज कराया जाए, ताकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लें। इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल पर जाने से पहले एक बार चैनल को पूरा आप देखिए, अच्छे से कवर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके लाइक यहाँ पे वीडियोस हैं तभी चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।